ओम शांति। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक कहानी का वर्णन है। एक व्यक्ति अत्यंत दुखी, उदास उनके पास आया और कहने लगा कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है। बहुत अधिक दुखी था और वो कहने लगा कि संसार के जो पुजारी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो कुछ कर्मकांड करते हैं और उन कर्मकांडों के आधार पर जो मृत आत्मा है, मृत व्यक्ति था, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और आप तो इतने बड़े महापुरुष हो, आप भी कुछ कर्मकांड करो, कुछ बताओ। वो व्यक्ति समझाने की हालत से बाहर था, इसलिए उसे समझाना व्यर्थ ही था। महात्मा बुद्ध ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, 2 घड़े ले आओ। वो व्यक्ति खुश होता है कि कुछ तो क्रिया बता रहे हैं जिससे मेरे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और उसे कहते हैं महात्मा बुद्ध कि एक में मक्खन भर दो, एक में कंकड़ पत्थर। वो वैसे ही करके आता है। दोनों घड़े को पैक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, जाओ इन दोनों को पानी में डुबो दो। वो व्यक्ति और खुश होता है कि जरूर कोई बड़ी क्रिया, कोई बड़ा कर्मकांड है जिसके आधार से कुछ तो होगा। वो डुबो देता है। थोड़ी देर के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब दोनों घड़ों को ले आओ और ये लकड़ी लो और लकड़ी से दोनों घड़ों को तोड़ दो। वो और खुश होता है क्योंकि जरूर कोई बड़ा सा अनुष्ठान होगा, क्योंकि यही तो परंपरा है, भारत की परंपरा। जब भी पिता शरीर छोड़ते हैं तो बेटा क्या करता है? जब चिता जलती है तो लकड़े से पिता की जो खोपड़ी है उसको फोड़ता है। इधर खोपड़ी फूटी अर्थात उधर आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश मिल गया। यही तो मान्यता है भारत में, इसलिए खोपड़ी फोड़ने की प्रथा चली भाई। तो उसे भी लगता है ऐसा ही कुछ होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब दोनों घड़ों को फोड़ दो। पहला घड़ा फूटता है, जो मक्खन है वो ऊपर ऊपर तैरने लगता है। दूसरा घड़ा फूटता है, कंकड़ पत्थर सब नीचे बैठ जाते हैं। बुद्ध उससे कहते हैं, अब जाओ सभी पंडित पुजारियों को बुलाओ। वो कहता है, वो किस लिए? वो कहता है, चलो सब मिलके प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? कि मक्खन जो ऊपर तैर रहा है वो नीचे बैठ जाए और पत्थर जो नीचे चले गए हैं वो ऊपर आ जाए। इस बात की बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो व्यक्ति कहता है, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं आप। मक्खन नीचे कैसे बैठेगा और पान कंकड़ पत्थर ऊपर कैसे आएंगे? ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, तुम भी तो जो कह रहे हो वो भी तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जिस व्यक्ति ने कर्म ही कंकड़ पत्थर जैसे किए वो अब ऊपर कैसे आ सकता है? जिसके कर्म मक्खन जैसे होंगे केवल वही ऊपर आ सकता है। ये सारी सृष्टि नियमबद्ध है। ये सारी सृष्टि नियमों से चलती है। एक है प्रकृति के नियम, एक है ईश्वरीय नियम। जब कभी भी कोई भी उस नियम का उल्लंघन करेगा
दुख पाएगा। प्रकृति के बहुत सारे नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम है। लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, प्रकंपन का नियम है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का नियम। जिसने जो किया है उसको वो मिलेगा। लॉ ऑफ बैलेंस, संतुलन का नियम। और सभी नियमों में से ये जो नियम है, लॉ ऑफ बैलेंस, बड़ा महत्वपूर्ण है। जब जब कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा, अति में जाएगा, उसे दुख होगा। आज बाबा ने ब्रह्मा को नई संज्ञा दी है। वो संतुलन का प्रतीक है, वो बैलेंस का सिंबल है। तो जीवन में बैलेंस अर्थात हम प्रकृति के नियमों पर चल रहे हैं, अर्थात हम ईश्वरीय नियमों पर चल रहे हैं। जब जब नियम टूटेंगे दुख होगा। एक नियम है भोजन का नियम, एक नियम है नींद का नियम, एक नियम है व्यायाम का नियम। सम्यक व्यायाम की शरीर को आवश्यकता है। यदि इस शरीर को व्यायाम नहीं दिया जाए तो वो शिथिल हो जाएगा, बीमार पड़ेगा। व्यायाम का अर्थ ही है विस्तार, फैलना, एक्सपांशन। जब हमारी मसल्स व्यायाम करती है, फैलती है, तब ऊर्जा वहां बहती है, रक्त संचारित होता है, परिणाम स्वास्थ्य। जो व्यायाम ही नहीं करते, ऊर्जा फैलती ही नहीं, परिणाम रोग। उसी तरह भोजन भी सम्यक हो। भोजन के 3 नियम हैं। पहला, वो भोजन ना ले जो उत्तेजना उत्पन्न करे। योगी के लिए वर्जित है उत्तेजनाएं, क्योंकि उत्तेजना ही विकारों को जन्म देती है। वो भोजन जिससे आलस्य आए, भोजन हम खा रहे हैं ताकि शक्ति मिले, परंतु वो इतना अधिक खा लिया कि शक्ति कम, अब आलस आ रहा है। शक्ति को उसने छीन लिया है। अति भोजन, अत्याधिक। तीसरा, प्रमाद। प्रमाद बड़ा शब्द है। अन्य अन्य धर्मों ने प्रमाद शब्द की अलग अलग परिभाषा दी है। बौद्ध धर्म में अलग परिभाषा है, हिंदू धर्म में अलग। ब्राह्मणों की भाषा में कहा जाए तो गफलत, केयरलेसनेस, निग्लिजेंस। वो भोजन जो अति हो, सम्यक नहीं है, ओवर ईटिंग हो, वो जो उत्तेजनाएं उत्पन्न करे, जो नशा चढ़ाए, और जिसमें प्रमाद हो, वो वर्जित है। बैलेंस बीच का। उसी तरह नींद। सम्यक हो, राइट स्लीप। यदि उसकी कमी हो, यदि वो ज्यादा हो, परिणाम बीमारी। हर चीज में बैलेंस, हर चीज में संतुलन। वो कोई भी बात हो फिर। तो आज की सारी मुरली किस पर है? बैलेंस।
इसकी लिस्ट निकाली जा सकती है। ब्राह्मण जीवन में कितने प्रकार के बैलेंस की आवश्यकता है, बहुत बड़ी लिस्ट निकल जाएगी। आज बाबा ने एक की चर्चा की है, या कहो दो की, प्रेम और शक्ति, प्रेम और डिटैचमेंट, न्यारे प्यारे, स्नेह और शक्ति। और ब्रह्मा के लिए क्या कहा? कौन है वो? सिंबल, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ प्रतीक है जिसने करके दिखाया। शास्त्रों में ब्रह्मा के लिए बहुत सी बातें लिखी है। ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके लिए इतनी सारी बातें लिखी हुई है। कुछ फिलॉसफीज कहती है ब्रह्मा की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा ने ही की है, हिरण्यगर्भ, गोल्डन एग। वैष्णव लिखते हैं ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां हुई? विष्णु के नाभि से। शिव के भक्त लिखते हैं ब्रह्मा रुद्र से उत्पन्न है। ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से हुई? रुद्र से, शिव से उत्पत्ति हुई है। शाक्त लिखते हैं, देवी के भगत लिखते हैं, जब देवी ने सृष्टि की रचना की तो उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति देवी के द्वारा हुई है। अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का वाहन क्या है? हंस। ब्रह्मा का आसन कमल। ब्रह्मा का लोक ब्रह्मलोक। ब्रह्मा की भुजाएं 4, मुख 4, 4 वेद, 4 दिशाएं प्रतीक है। ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती। ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र। ब्रह्मा की बहुत सी बातें लिखी है। ब्रह्मा नाम से भी बहुत सारी बातें प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? टोटल 18 बातें हैं ब्रह्म नाम से। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त। अमृत वेले को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ब्रह्मा मुहूर्त। दूसरा ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म की चर्या है, ब्रह्मा का आचरण है, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया द्वापर से। तीसरा ब्रह्मास्त्र। सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? ब्रह्मास्त्र। जब सारे अस्त्र फेल हो जाते तो किस अस्त्र का प्रयोग होता है? ब्रह्मास्त्र। चौथा ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मवाक्य, ये क्या है? ब्रह्मवाक्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। आश्चर्य है, एक ही ब्रह्मा से इतने सारे नाम हैं। उसके बाद में ब्रह्मांड, ब्रह्म विहार, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक, ब्रह्म विहार बौद्ध धर्म में आता है, जो बुद्ध ने कहा हर भिक्षु ब्रह्म विहार का पालन करे। अनंत मुदिता, प्रसन्नता, अनंत करुणा, अनंत उपेक्षा, ये सारे भाव हो उसमें, अनंत करुणा, उसको ब्रह्म विहार कहा गया है। उसके बाद में ब्रह्मा की भुजाएं, उसके बाद में ब्रह्म मुद्रा, उसके बाद में ब्रह्मा आसन, उसके बाद में ब्रह्मा का वाहन, उसके बाद में ब्रह्म ऋषि। एक होता है राज ऋषि, देव ऋषि, और एक होता है ब्रह्म ऋषि। एक उसके बाद है ब्रह्म विद्या। क्या सीखने जा रहे हैं? ब्रह्म विद्या सीखने जा रहे हैं।
एक है ब्रह्मानंद। क्या प्राप्ति हो गई? ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। एक है ब्रह्मा की मत, मशहूर है। फिर है ब्रह्मा की रात और या दिन। ऐसी 18 बातें केवल ब्रह्मा के नाम से। आश्चर्य है, ये ब्रह्मा नाम का व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण रहा होगा, परंतु इतना महत्वपूर्ण रहने के बाद में उसकी पूजा नहीं होती है। पूजा होती थी 7वीं शताब्दी के बाद, शिव और विष्णु ने ओवरटेक कर लिया। बहुत कम मंदिर है, भारत में कुछ मंदिर है, विदेशों में कुछ मंदिर है ब्रह्मा के। तो आज कौन सी तारीख की मुरली है ये? 18 जनवरी की। 18 अध्याय पूरे हुए। ये यात्रा एक ऐसे व्यक्ति की है, ये यात्रा जौहरी से धार्मिक व्यक्ति की है। ये यात्रा धार्मिक जौहरी की एक पति की है। ये यात्रा एक पति से एक आदर्श पिता की है। ये यात्रा एक आदर्श पिता से समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की है। ये यात्रा समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति से ब्रह्मा प्रजापिता कहो या पति कहो, उसकी है। ये यात्रा प्रजापिता ब्रह्मा से अलौकिक पिता की है। ये यात्रा अलौकिक पिता से अलौकिक मां की है, क्योंकि ब्रह्मा पुरुष मां का रूप धारण करता है। ये यात्रा अलौकिक मां से अलौकिक माता पिता की है। मां से और आगे की स्टेज आज की मुरली में ये एक ही महान पाठधारी है, जिसमें एक साथ मां और पिता का पाठ है। ये यात्रा अलौकिक माता पिता से संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा की है। ये यात्रा व्यक्त ब्रह्मा से संपूर्ण ब्रह्मा की है। ये यात्रा संपूर्ण ब्रह्मा से जब सूक्ष्म वतन छोड़कर जीवात्मा परम धाम चली जाएगी, कर्मातीत ब्रह्मा की है। इतनी लंबी यात्रा है ये। रामकृष्ण परमहंस थे, जब वो 23 साल के थे तब उनकी शादी हुई थी। मां शारदा की उम्र 5 वर्ष की थी, तब से चूड़ियां पहन के थी। जब रामकृष्ण परमहंस 1886 50 साल की उम्र में शरीर छोड़ा, उसके बाद बंगाल में प्रथा थी, भारत में ही, कि चूड़ियां तोड़ दी जाती है। सिर के बाल पत्नी क्या कर देती है? निकालना पड़ता है। कोई भी कलर ड्रेस नॉट अलाउड। जो भी जेवर आउट। जब मां शारदा की चूड़ियां तोड़ी जा रही थी, अचानक से उन्हें आवाज आई। ये रामकृष्ण ने कहा, ये क्या कर रही हो? मैं हूं, मेरे होते हुए ये कर रही हो? मैंने केवल कमरा बदला है। आई हैव चेंज्ड द रूम। बस। शायद उस समय, उस इतिहास में बंगाल के मां शारदा एकमात्र होगी जिसने ऐसा किया कि चूड़ियां नहीं तोड़ी। लंबा समय जी वो, 24 साल और उनके जाने के बाद। बाबा ने क्या कहा था जाते समय? ऐसा लगा कि जैसे अब आगे क्या होगा पता नहीं, पाठ पूरा हुआ। 18 जनवरी
21 जनवरी से नया पाठ। बाप ने क्या किया है? केवल कमरा बदला है, इस तबके से उस तबके में, 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर। जीवन और मृत्यु, ये खेल चालू है। जीवन का लक्ष्य यदि मृत्यु है तो मृत्यु का लक्ष्य क्या है? जन्म का लक्ष्य मृत्यु है तो मृत्यु का लक्ष्य क्या है? जीवन। जन्म का लक्ष्य है मृत्यु और मृत्यु का लक्ष्य है जीवन। चिंतन का विषय है। तो आज की अव्यक्त वाणी 18 जनवरी की है। ब्रह्मा बाबा के विषय में 7 बातें इस मुरली में। सबसे पहला, बैलेंस का एग्जाम्पल, बैलेंस का सिंबल। कौन सा बैलेंस? प्रेम और शक्ति, प्रेम और स्नेह और समर्थ। अत्यंत स्नेही परंतु शक्तिशाली भी, और शक्ति प्रकट होती है डिटैचमेंट से। वरदान कौन सा दिया? न्यारे प्यारे भव। जो जितना अधिक डिटैच है उतना अधिक पावरफुल है, जो जितना अटैच्ड है वो कम शक्तिशाली है। जो सबसे न्यारा है उसी में पावर है। अटैचमेंट पावर को कम कर देता है। लास्ट संडे की मुरली, मोह खींचता है, अटैचमेंट पुल्स। माताओं से मुलाकात पिछले संडे। उसका दुख हमारा दुख, उसका बुखार हमारे मन का बुखार। अध्यात्म जीवन की साधना का लक्ष्य ही है अपने मोह के विस्तार को कम करते जाना, अपने कर्मों से भी डिटैच्ड, अपनी वाणी से भी डिटैच्ड, अपने संकल्पों से भी डिटैच्ड, अपने विचारों से भी डिटैच्ड, अपनी भावनाओं से भी डिटैच। जैसे हम ये कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, उसी तरह ये विचार मैं नहीं, ये भावनाएं मैं नहीं, ये इच्छाएं मैं नहीं, ये स्मृतियां मैं नहीं, ये संस्कार मैं नहीं, ये इच्छाएं मैं नहीं, इन सब से भी मैं डिटैच हूं, साक्षी, अलग हूं। वो मैं हूं ही नहीं। तो ही सेफ्टी है, नहीं तो पुण्य कर्म में बांध देते हैं। कुछ भी करने जाओ बांधता है, कुछ भी न बांधे। और इस अवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण धारणा है संपूर्ण पवित्रता। शरीर की जो खींच है वो हो ही ना। निरंतर spirituality is a 24 hours interaction. Spirituality is a 24 hours deal. इसमें 1 घंटा 2 घंटे की बात ही नहीं है। सतत जागरण, सतत सजगता। और सजग व्यक्ति कभी भी अटैच नहीं होगा कहीं पर भी। हम अपने विचारों से अटैच है, अपने मतों से अटैच है, अपनी विचारधारा से भी अटैच है। मुझे ऐसा लगता है, अपनी आइडियाज से अटैच है, अपने इन्वेंशन से अटैच है, अपनी कविताओं से, अपने गीतों से, अपने भाषण से, अपने कर्मों से, सूक्ष्म रीति से अटैच है। वही बंधन है। अपनी बीमारियों से भी अटैच है।
सबसे पहला बैलेंस, प्रेम हो पर साथ में शक्ति हो। बाबा ने कहा नष्टो मोहा, और कर्मातीत का पाठ पढ़ाया। अति स्नेही तो थे ही, परंतु बच्चों को शक्तिशाली बनाया, शक्ति सेना को विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। प्रेम बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रेम में यदि बैलेंस न रहा तो वो प्रेम मोह का रूप धारण कर लेता है, और मोह विकार का रूप धारण कर लेता है। इसलिए प्रेम वास्तव में बहुत बड़ी चीज है। प्रेम अशरीरी अवस्था का नाम है। लव हैज नथिंग टू डू विथ बॉडी। प्रेम का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रेम में शरीर बीच में आ रहा है, अर्थात वहां प्रेम नहीं, वासना है। तो बैलेंस। फिर ऐसा व्यक्ति एक एक आत्मा को खुश करने का प्रयत्न नहीं करेगा। वरदान में है ना, आज ये नाराज कल वो नाराज, बीज को संतुष्ट कर दो बस, और किसी के साथ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात ब्रह्मा के विषय में आज की मुरली से, बैलेंस का प्रतीक। कहां कहां बैलेंस नहीं है। भोजन में बैलेंस है, चेक करो। नींद में बैलेंस है, चेक करो। व्यायाम में बैलेंस है। अति व्यायाम तो नहीं कर रहे, वो भी खतरनाक है। दिनचर्या में बैलेंस है, क्योंकि मन का स्वभाव है डोलना, पेंडुलम की तरह डोलते रहता है। राइट को जाता है तो ये नहीं समझना सब कुछ ठीक है, वो तैयारी कर रहा है लेफ्ट की ओर जाने की। इधर 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 इधर, इस पेंडुलम को बीच में रोक देना। और ये तभी हो सकता है जिसने दोनों ही चीजें देखी है, उसके लिए आसान है। दूसरी बात ब्रह्मा के विषय, वतन में जाने के मार्ग क्या क्या है। 6 मार्ग बताए ब्रह्मा से मिलन मनाने के, बाप दादा से मिलन मनाने के। कौन कौन से? सीधा पहले दिव्य दृष्टि, पहले स्वरूप। किसी भी स्वरूप से पहुंच जाओ ऊपर, कभी बिंदु स्वरूप तो कभी फरिश्ता स्वरूप, जो चाहे वो स्वरूप। जरूरी नहीं वही स्वरूप लो, पूरा इस ब्राह्मण स्वरूप में ऊपर पहुंच जाओ, यह भी किया जा सकता है। पहला है भिन्न भिन्न स्वरूपों के द्वारा वतन की यात्रा करो। ये प्रयोग कल अमृत वेला करना है। पहला स्वरूप से पहुंचो, दूसरा संबंधों से पहुंचो। एक ऐसा संबंध जो आज तक नहीं निभाया, उस संबंध से पहुंचो। बाइबल में दिखाया है, मैरी आती है मैग्डलेन, बहुत महंगा सा इत्र लेकर आती है, बहुत महंगा है, और वो जीसस ईसा मसीह के पैरों पर डालती है और अपने बालों से पोंछने लगती है। ईसा मसीह का एक शिष्य जुडास यहूदा कहता है, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रही है, इससे तो अच्छा होता कि इस इत्र को बाहर बेचा जाता और जो पैसे आते वो गरीबों में बांट दिए जाते। वो अपनी तरीके से बहुत राइट है, वो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत फॉलो कर रहा है। इज ए कम्युनिस्ट, इकोनॉमिस्ट है वो, उसके हिसाब से व्यवहारिक है वो। इज राइट जब वो ये कह रहा है कि ये इत्र इतना खर्च करने से अच्छा उसको बेचो और गरीबों में बांटो, तो इवन जीसस क्राइस्ट भी खुश हो जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो? जीसस क्राइस्ट कहता है, ये गरीब तो हमेशा ही रहेंगे, पर मैं नहीं रहूंगा। पुअर्स विल ऑलवेज बी देयर, बट आई विल नॉट बी देयर। और वो जो कर रही है उसे करने दो, क्योंकि वो कर रही है दिल से, हृदय से कर रही है। लेट हर डू।
क्या किया जा रहा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। किस भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। उसमें इमोशंस की इंटेंसिटी कितनी है वो महत्वपूर्ण है। एक है वहां जाके सूक्ष्म वतन में बाबा तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, और ये भी हो और वो भी हो, काम पूरा। कारोबार बन चुका है अमृत वेला, ये कर दिया वो कर दिया, चेकलिस्ट है, ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, 4 धाम, इधर रुके उधर रुके उधर, ओम शांति स्तंभ की परिक्रमा लगा दी, इधर 5 मिनट उधर 5 मिनट, पूरा हुआ, चलो अब चाय पीने। प्रभु प्रेम कारोबार नहीं। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, कार्य छोटा ही क्यों ना हो परंतु इमोशंस डाल देने हैं उसमें, भावनाएं, भाव। हमारे 3 तल है, शरीर का तल, विचारों का तल और भावनाओं का तल, बॉडी, थॉट्स एंड इमोशंस। प्रभु प्रेम अर्थात तीनों ही तलों पर इन्वॉल्व हो जाना, जहां आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, शरीर में कुछ कुछ होने लगे। शरीर के तल पर जब तक अनुभव नहीं तब तक वो अनुभव है ही नहीं। केवल मन का अनुभव नहीं, केवल विचारों के तल पर भी नहीं, भावना, विचार और शरीर तीनों उसमें इन्वॉल्व हो जाए, ऐसे बैठ जाए कि पता ही नहीं चले। एक है जिसमें शरीर ही डोल रहा है निरंतर, एकाग्रता कैसे हो सकती है? कैसे कहा जाएगा कि ये व्यक्ति प्रभु प्रेम में लीन है? जहां शरीर भी स्थिर हो जाए, जहां विचार भी स्थिर हो जाए, जहां भावनाएं भी स्थिर हो जाए, ऐसी सम्यक चित्त की दशा। ऐसा कभी हम बैठ जाओ ऐसे अधिष्ठान में कि हिलूंगा ही नहीं अगले 1 घंटा तक, उंगली भी ना हिले, इस संकल्प के साथ। और संकल्प को यदि दृढ़ करना है तो उसकी और एक छोटी सी विधि है, श्वास की। कैसे? क्योंकि संकल्प तब शक्तिशाली होता है जब उसमें इमोशनल इंटेंसिटी होती है। कोई भी आदत को निर्माण करना है, पहला कदम है डिसीजन, और उस डिसीजन में यदि इमोशंस डाल दिए जाए तो वो डिसीजन, वो संकल्प शक्तिशाली हो जाता है। कल सुबह मुझे 3 बजे उठना है, ये एक संकल्प है पर इसमें इमोशंस नहीं है। वो इमोशंस की इंटेंसिटी को यदि बढ़ा दिया जाए तो अपने आप नींद खुलेगी। उसकी एक विधि जो योगियों ने बताई है वो है, पहली स्टेप, गहरी श्वास लेना। बहुत गहरी श्वास लेते लेते ही वो संकल्प करना, फिर श्वास को अंदर रोक देना, कुंभक, और अंदर रोके रोके वो संकल्प करना, उसको रोके रखना। मन कह रहा है अब छोड़ो श्वास को, ना, छोड़ना मत, संकल्प करते रहना, वो संकल्प करते रहना, क्योंकि उस संकल्प में हमको इंटेंसिटी भरनी है, तीव्रता भरनी है। जब एक समय आ जाएगा अब रोक ही नहीं सकते, तब छोड़ दो। छोड़ते छोड़ते फिर वही संकल्प करो और फिर बाहर रोक के रख दो। अब कुंभक, रेचक, पूरक, अलग अलग नाम दिए हैं। अब बाहर ऐसा रोक के रखो कि मैं श्वास लूंगा ही नहीं तब तक, जब तक ये संकल्प को रिपीट करते रहो। जैसे मछली है, उसको पानी चाहिए। इस विधि से उस संकल्प में इंटेंसिटी आ जाएगी, ऐसी पावर भर जाएगी, ऐसी शक्ति आ जाएगी। वो संकल्प फिर कोई भी हो, किसी का किसी से मोह है, वो मोह नहीं टूट रहा है। संकल्प करो, मैं निर्मोही हूं, मैं निर्मोही हूं, लेते रहे श्वास, रोक दिया, निर्मोही हूं और निर्मोही हूं, तब तक रोक के रखो जब तक वो मोह टूट नहीं जाता। फिर बाहर छोड़ो और फिर बाहर रोक दो। अब इसको, संकल्प तो बहुत छोटा सा था पर अब उसमें इमोशंस आ गए, क्योंकि अब जीवन मृत्यु का प्रश्न हो गया यहां पर।
क्योंकि श्वास अगर नहीं छोड़ा तो मैं गया, अगर श्वास नहीं लिया तो भी गया। स्क्वायर ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग। एक छोटा सा प्रयोग कल करके देखना, जो मेरी सबसे गहरी कमजोरी है। किसी का काम विकार ही नहीं छूट रहा है, सारे प्रयत्न कर लिए, सारी ब्रह्मचर्य की क्लासेस सुनकर हो गई, सारी ब्रह्मचर्य की किताबें खंगाल डाली, पर काम ऐसा है कि पागलों की तरह पीछे पड़ा हुआ है। प्रयोग करो। और ये एक बार का प्रयोग था, ऐसे 5 प्रयोग एक साथ करने, 5 टाइम्स। यही एक्सपेरिमेंट। श्वास दिया, रोका, छोड़ा, बाहर रोका, ये 5 टाइम्स। सुबह सुबह करो, रात को सोते समय करो, ताकि वो संकल्प सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, पावर आ जाए। तो पहली विधि ब्रह्मा तक, सूक्ष्म वतन तक पहुंचने की स्वरूप। दूसरा संबंध। तीसरा स्नेह। चौथा बुद्धि। 5वां दिव्य दृष्टि। जिनके पास है वो जा सकते, जिनके पास नहीं है वो क्या करे? ट्रांस। और 6वां जो ऑलरेडी समान बन गए और उनको समानता की अनुभूति हो रही है, उस समानता की अनुभूति के द्वारा वहां पहुंच जाए। ये 2 थोड़ी कठिन है, दिव्य दृष्टि वाला और ये वाला। बाकी तो प्रैक्टिकल है, कर सकते हैं। तो ब्रह्मा तक, सूक्ष्म वतन तक पहुंचने की ये विधियां है। बुद्धि से पहुंच जाओ, इंटेलेक्चुअल द्वारा, इंटेलेक्ट द्वारा। ये अब मैं ऊपर जा रहा हूं और वहां पहुंचा, ये विधि। स्नेह। स्नेह की विधि से जहां स्नेही है वहां मैं हूं, जहां वो वहां मैं। इसमें ज्यादा एयरपोर्ट पर जाओ, फ्लाइट में बैठो, ऊपर उड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधा, डायरेक्ट। तीसरी बात ब्रह्मा के विषय में, अलौकिक मां है ब्रह्मा, अलौकिक ममता है उसकी। और आध्यात्मिक पुरुषार्थ का ये बहुत बड़ा लक्ष्य है कि पुरुष मां बन जाए, स्त्री मां बन जाए, मां बन जाए। एक है मां, एक है मां। शरीर से शरीरों को जन्म देना, ऐसी मां तो बहुत है संसार में, पर वो तो साधारण मां है। मां मातृत्व को प्राप्त कर ले, और मातृत्व के लिए मां बनने की आवश्यकता नहीं है। मातृत्व स्थिति का नाम है। मम्मा मातृत्व को प्राप्त हुई थी, ब्रह्मा ने मातृत्व प्राप्त किया था। वो मां से तो कई गुना ऊंची अवस्था है, रूहानी प्रेम है वो, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। वो सबके लिए सार्वजनीन, सार्वभौम है, यूनिवर्सल, यूबिक्विटस। यही लक्ष्य है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व से बाहर निकलकर, ऊपर निकलकर, अतिक्रमण कर न स्त्री न पुरुष, मां। मां बहुत ऊंची अवस्था है। ब्रह्मा ने उस मां की अवस्था को पाया। रूहानी ममता है, जिससे प्यार है, उसकी कमी देखी नहीं जाती है। वो पालना तब भी दे रहा था, अब भी दे रहा है। पर हमारा भी सच्चा प्यार, दिल का प्यार होना चाहिए उससे, क्योंकि साहब किससे रिश्ता है? सच्ची दिल से। साहेब राजी है तो धर्मराज काजी कुछ नहीं कर सकेगा। और इसे बस एक ही चीज प्रिय है, प्योर हार्ट, एक्सट्रीमली प्योर हार्ट। तो तीसरा मां, मां बनने का प्रयत्न।
माँ के गुण हम में आ जाए। जैसे धरती माँ है, सब सहन करती है। माँ अर्थात त्याग, माँ अर्थात तपस्या, माँ अर्थात समर्पण, माँ अर्थात देने वाली। माँ को अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। संसार में बच्चों को यह सिखाया जाता है ये तुम्हारी माँ, इससे प्यार करो। जो माँ ऐसा सिखाती है वो माँ है ही नहीं। आज की मुरली में बच्चों को तो नेचुरल प्यार होता है, पर आजकल के बच्चों को थोड़ा कम है। उनको दूसरी चीजों से प्यार है, सहज प्यार। और एक दूसरा अभ्यास, ब्रह्मा को मां समझना। कल अमृत वेले उसको मां के रूप में मिलो, वो मां है। तीसरा, चौथा, ब्रह्मा का साकार स्वरूप। बाबा ने याद दिलाया कि ब्रह्मा के साकार स्वरूप ने क्या क्या किया, याद दिलाई। पालना, चरित्र की याद, पालना की याद, वरदान की याद, प्राप्तियों की याद। तो ब्रह्मा तब भी पालना दे रहा था जब साकार था, फिर जब अव्यक्त था तब भी पालना दे रहा था। फिर वीडियो ब्रह्मा, अभी लॉकडाउन ब्रह्मा, अभी भी पालना जारी है। अलौकिक अनुभूतियों का संसार। इसमें एक दूसरा प्रयोग किया जा सकता है, टाइम ट्रैवल। जैसे कहा कि हर एक व्यक्ति ने व्यायाम करना चाहिए, सम्यक व्यायाम। व्यायाम करोगे तो रक्त फैलेगा, ऊर्जा आएगी। पर जो नहीं कर सकते उन्हें क्या करना चाहिए फिर? उसके लिए दूसरा प्रयोग है, कल्पना करो कि मैं व्यायाम कर रहा हूं। जैसे स्वप्न में, भयंकर स्वप्न देखने के बाद उठते हैं, स्वप्न तो झूठा है फिर भी हार्ट तो तेज गति से धड़क रहा है। यह आसान मार्ग है। कल्पना करो कि मैं पहाड़ी चढ़ रहा हूं भाग कर, तो वही फायदा इधर भी होगा, केवल कल्पना मात्र से। जो फायदा उसमें है वो कल्पना में भी है, परंतु पूर्ण रूप से कल्पना करनी पड़ेगी तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और होगा, यह इतना आसान, कठिन भी नहीं है। सोचो मैं भाग रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, बैठे आराम से, लेटे हुए, धड़कन बढ़ जाएगी अपने आप। ये भी होगा, ये भी किया जा सकता है। तो एक प्रयोग करना है, टाइम ट्रैवल। सीधा 1936 और 1950s के पीरियड में सिंध, हैदराबाद, कराची पहुंच जाओ, पीछे उस कालखंड में। जैसे वो लोग थे वहां पर, वैसे मैं भी वहां हूं अभी। और देखो वहां की दिनचर्या क्या क्या हो रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन से कपड़े उन्होंने पहने, वैसे मैं भी पहना हूं, पहनी हूं, दोनों। उस कालखंड में प्रवेश करना, टाइम ट्रैवल, पीछे, और अनुभव करना एक एक चीज को, क्या हो रहा है। ये बहुत पावरफुल मेथड है, क्योंकि नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा? किताबों से पढ़कर तो अनुभव ज्यादा होता नहीं। योग बहुत कर लिया, पर जो दादियों ने अनुभव किया वही अनुभव हमको कैसे हो जाए? तो विधि है, उस कालखंड में प्रवेश कर जाओ, पीछे। जैसे स्वप्न में भी दिखाया है ना, व्यक्ति दूध लेके आया, दूध को लटका के रखा, सो गया, स्वप्न देखा कि अब इस दूध को मैं उबालूंगा, फिर उसका दही बनाऊंगा, फिर उसका बटर, फिर मक्खन से घी निकालूंगा, फिर घी बेचूंगा, फिर बहुत सारी गायें आ जाएगी, फिर डेयरी फार्म खोलूंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मुझे बच्चा होगा, फिर बच्चा शरारत करेगा तो मैं उसे डंडे से मारूंगा, और डंडा मारता है और वो दूध नीचे। ये तो स्वप्न में था, फिर भी डंडा तो हाथ में आ गया ना, तो सत्य हो गया। वो जो सोचा जाता है वो सत्य होता है। उसकी वही प्रक्रिया शरीर को ये समझ में नहीं आता है, ये सोच रहा है या खो रहा है। काम विकार चाहे क्रिया में हो या संकल्प में, शरीर पर वही प्रभाव होगा। क्यों? यही नियम है। यदि विकारों के ये नियम है तो सद्गुणों के भी वही नियम है।
तो इसका योग में भी प्रयोग किया जा सकता है। कालखंड में पीछे प्रवेश कर जाओ तो वही सब होने लगेगा जो तब उनको हुआ था, वो हमको भी होने लगेगा। तुम भी बैठ जाओगे सतयुग में, दूसरे बुला रहे आ जाओ आ जाओ। उसके बाद में पांचवी बात, ब्रह्माज ऑब्जर्वेशन। ब्रह्मा के दो ऑब्जर्वेशन है, दो प्रकार के बच्चे देखे, एक समान दूसरे स्नेही। ब्रह्मा भी ऑब्जर्व करता है, हमें भी अपने आप को ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है, मैं कहाँ हूं, किस क्लासिफिकेशन में हूं। और ऑब्जर्वेशन में ये बात पाई, जो स्नेही है वो समान नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि समस्याएं है, प्रॉब्लम्स की वजह से, जीवन में प्रॉब्लम्स है। छठवीं पॉइंट, इस प्रॉब्लम्स का समाधान, तीन बातें, कैसे मुक्त हो जाए समस्याओं से, क्योंकि ये समस्याएं कमजोर करती है, और दूसरा ये समस्याओं से घबराते हैं। दो बातें हो रही है, इसकी वजह से संपूर्ण समान नहीं बन पा रहे। तीन मेथड्स बताई है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जीवन में जो भी समस्या आ जाए, इन तीन मेथड्स को वहां अप्लाई करो। पहली मेथड, तुम पुराने हो और अनुभवी हो, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। ये सोचो, ये जो समस्या आई है, मैं तो पुराना हूं, मैं अनुभवी हूं। अनुभवी होने की वजह से मुझे ज्ञान है, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है इस तरह की समस्याएं सॉल्व करने का। ये तो छोटी मोटी है। सेकंड विधि, त्रिकालदर्शी हो, किसके? समस्या के आदि मध्य अंत के, समस्या के आदि मध्य अंत के। कितनी अच्छी बात बोल दी। प्रॉब्लम्स का बिगिनिंग, मिडल एंड द एंड। चालू कहां से हुई प्रॉब्लम, उसको तुम जानते हो। चालू क्या है और क्या इसका अंत है, ये भी तुम जानते हो। समस्या के त्रिकालदर्शी। तीसरी विधि, नथिंग न्यू। इसमें कुछ नई बात है ही नहीं। ये मत कहना कल्प कल्प मैं विजयी हूं, कहना मैं 3 बार विजयी हूं, 10 बार विजयी हूं, 100 बार हूं। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा। कल्प कल्प का हाथ में कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा हाथ में भी तो आए। मैं 10 साल का बार बार का विजयी हूं, ये ठीक है थोड़ा। तो ये 3 मेथड्स। लास्ट पॉइंट, 7th, ब्रह्मा का रूप मात पिता का। दोनों रूप है। बाबा ने कहा यह अद्भुत है, ये महान है। ऐसा पार्टधारी और कोई हुआ नहीं जिसमें 2 पार्ट एक साथ है, मां का भी और बाप का भी। और तुम्हें क्या करना है? तीव्र गति से बाप समान बनना है। तो ये ऐसी 7 बातें थी। फिर बाबा ने उनसे बातें की जिन्होंने जमीन दी, 3 पैर तुमने दी, पर लिया कितना? 3 लोग, 1 दिया, लाख लिया। और मेरा भी नाम उसमें इंक्लूड करो, क्योंकि मैं भी लैंड गिवर हूं। क्या दिया मैंने? कौन सी लैंड दी? दिल तख्त दे दिया, जिस पे बैठकर तुम बेफिक्र हो। मेरा नाम छूटना नहीं चाहिए 3 पैर देने वालों की लिस्ट में। और तुमने दिया क्या, मिला क्या? जिसने दिया उसको मिला। मेवे तुमने खाए, मेवा तुम खा रहे हो, प्राप्ति तुमको हो रही हो, एक्स्ट्रा खुशी तुमको है। कितने उदाहरण दिए इसमें, ढेर सारे उदाहरण दिए। और कर्मना सेवा पर फोकस किया है। चाहे गार्डनिंग, चाहे डिश वॉशिंग, यज्ञ के शुरुआत की बातें, चाहे शू मेकिंग, ये सारे उदाहरण दिए हैं। चाहे बर्तन साफ कर रहा है कोई, इसका मतलब ये नहीं प्रकृति का कोई कहे कि मेरे पास चांस ही नहीं है। सेवा का स्कोप बहुत बड़ा है। प्रकृति को पावन बनाओ, वायुमंडल को पावन बनाओ अपनी वृत्ति से। कोई ये कह ही नहीं सकता मैं बीमार हूं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं आता। कोई नहीं कह सकता। बहुत सारी सेवाएं हैं। बैठकर समान में स्थित हो जाओ, ये भी सेवा है। वायुमंडल को शुद्ध करो, ये भी सेवा है। दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से, बोल से सेवा ही सेवा है। बाबा ने कहा हर प्रकार की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि ड्राइंग में बहुत अच्छे मार्क और अरिथमेटिक हिसाब में बहुत कम, सब में। इसका मतलब ये भी नहीं है कि केवल कर्मना ही सेवा करते रहो। भाषण देने को कहो तो मुझे नहीं आता ये भी नहीं हो, ये मेरा काम नहीं है। बैठे हैं इतने लोग, वो दे ही रहे ना।
या तो जो भाषण देने वाला है उसको कहो किचन में सेवा करो, मैं और ठीक सेवा, ये हमारा काम नहीं है, हमारी थोड़ी टॉप लेवल की सेवा है, ऊंची। बाबा ने कहा चाहे बर्तन घिस रहे हो, योग युक्त युक्ति युक्त है, स्थिति सेवा करे, चाहे वॉशरूम साफ करने की सेवा है या लाखों के सामने भाषण देने की सेवा हो, स्थिति का महत्व है, भाव का महत्व है, किस भाव से सेवा की जा रही है। इसके लिए ऑलराउंड सेवाधारी बनना है, हर प्रकार की सेवा करनी है, जो सेवा है वो करनी है, बीमार हो तो भी सेवा करनी है। और तुम्हें क्या मिला है खाने को? प्रत्यक्ष फल मिला है। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, कोई बीमार होता है तो घी खाओ कि मक्खन खाओ, क्या कहते हैं? फल। ये प्रत्यक्ष रोटी नहीं, प्रत्यक्ष फल है। ये प्रत्यक्ष अनाज नहीं, प्रत्यक्ष फल है। ये प्रत्यक्ष सब्जी नहीं, प्रत्यक्ष फल है। फल एकमात्र ऐसी चीज है संसार में जो कर्मालेस है, जिसके खाने में कोई हिंसा नहीं। बाकी जो कुछ संसार में है, हर एक में कहीं ना कहीं हिंसा समाई हुई है, थोड़ी ना थोड़ी। 2-3 नियम बता देंगे आपको। फल खाओ परंतु बीज को नष्ट ना करना, फेंक दो, जमीन में वापस दे दो। जूस बनाते हैं, बीज नष्ट होते हैं, बीजों को नष्ट ना करना। एक, फल खाओ। लोग कहते हैं ये फल खाने से गैस होता है, फल से गैस नहीं होता। फल को यदि भोजन के साथ खाओ तो गैस होता है। फल को सलाद के साथ या सिंगल अलोन सोलो खाया जाए। तीसरा, फल को किसी भी चीज के साथ मिक्स ना करो, स्पेशली शुगर या गुड़ या शहद। कोई भी चीज के साथ उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करे। तो बाबा ने कहा ये क्या है? प्रत्यक्ष फल। ऐसे कैसे? प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को ऐसे, तुरंत दान महापुण्य, ऐसे 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 समान बनने वाले बच्चों को, नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल बच्चों को ऐसे, बाप समान बनने वाली आत्माओं को ऐसे, सर्व प्रकार की सेवा करने वाली ऑलराउंड पाठधारी आत्माओं को ऐसे, बैलेंस रखने वाली आत्माओं को ऐसे, ब्रह्मा के कदम पर कदम रखने वाली आत्माओं को ऐसे, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप ऐसे, कर्मातीत आत्माओं को ऐसे ऐसे, स्नेह संबंध सब प्रकार से बाबा के पास पहुंचने वाले, स्वरूप से, स्नेह से, संबंध से, दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से ऐसे, अलौकिक ममता की, अलौकिक ममता का क्या अनुभव करने वाली आत्माओं को ऐसे, अलौकिक मां बनने वाली आत्माओं को, तुमको भी मां बनना है, बड़ी मां ऐसे, दिल तख्त में रहने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे, समर्थ आत्माओं को ऐसे। ये कौन सा दिन है? इस दिन को समर्थ दिवस बनाने वालों को, स्मृति दिवस को समर्थी दिवस बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, समानता का दिवस मनाने वाली आत्माओं को ऐसे, ब्रह्मा बाप समान न्यारी प्यारी आत्माओं को ऐसे, शक्ति और स्नेह का बैलेंस रखने वाली आत्माओं को ऐसे, पहले आप और पहले आप करने वाले और हाजी करने वाली आत्माओं को ऐसे, अपनी वाणी से सेवा करने वाली, कर्मना से सेवा करने वाली, दृष्टि से, संकल्प से सेवा करने वाली आत्माओं को ऐसे, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाली आत्माओं को ऐसे, त्रिकालदर्शी आत्माओं को ऐसे, हर सेवा में फुल मार्क्स लेने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे ऐसे। वो हो गया, कदम पे कदम रख दिया। 3 पैर पृथ्वी पर देने वाली आत्माओं को, और उसका अभिमान नहीं हो, तुमने दिया ही क्या, तुमसे ज्यादा तो मैं देता हूं। अभिमान से मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।
माटी से भर लीजिए।